Hi, this is Mona Lisa, and you are watching me on Hangama Studio. ऑन स्क्रीन हो या फिर असल जिंदगी, मोनालिसा अपने शर्तों पर ही चलती है। और साथ हो अपने हमसफर विक्रांत का, तो द 50 के भी रूल्स हिलने वाले हैं पूरी तरह से। रूल्स हम क्या हिलाएंगे? आई थिंक दी लायन है, वो बैठे हुए हैं सबके रूल्स तोड़ने के लिए। वो अपना ही रूल्स चलाने वाले हैं, एंड उसके लिए मैं बहुत डरी हुई हूँ। हे लायन जी। अच्छा, एक तो ये पता भी नहीं कि लायन कौन है, जेंटल होंगे या कैसे होंगे, वो एक अलग स्ट्रेस है। होंगे, लायन है वो भी, जेंटल तो नहीं होंगे, एकदम मास्क वास्क पहन के आए हुए हैं, इतना डरावना। बट ठीक है, मजा आएगा। मोनालिसा, बहुत टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं, है ना। मुझे तो आदत है आपको वो चोटी में देखने की, और मोनालिसा भी नहीं, मुंह से मुहाना ही निकलता है मेरे तो, है ना। लेकिन उसके बाद बहुत से रियलिटी शोज आपको आई एम श्योर ऑफर हुए होंगे, लेकिन जितना हमें पता है आप बहुत वाइजली चूज करते हो, है ना। तो द 50 क्यों, कैसे मिला, और जब ऑफर आया हाँ बोला, वो भी विद विक्रांत, अकेले नहीं, एज अ कपल, क्या थॉट उस वक्त चल रहा था आपके जहन? एक्चुअली बहुत कुछ चल रहा था। द 50 शो हमने आई थिंक बिग बॉस फिनाले में देख ही लिया था, तो उस समय लग रहा था क्या है 50 कंटेस्टेंट्स टुगेदर। मतलब 17-18 कंटेस्टेंट्स बिग बॉस में हैंडल करना इतना डिफिकल्ट होता है, बट 50 कंटेस्टेंट्स, वो तो एक एक्साइटमेंट था ही। बट उस समय तो नहीं पता था कि हमें ये ऑफर मिलेगा। तो साल का शुरुआत ही हुआ इससे। इमेजिन, तो मतलब कोई कैसे ना करे। और फिर हमको, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे पहले अलग से कॉल आया, उसको अलग से कॉल आया, हमें साथ में कॉल आया। तो जब कॉल आया मैं तो खुश हो गई, बेबी वी आर गोइंग टुगेदर। क्योंकि देखिए, अभी हम जब बिग बॉस में भी थे तो मैं अंदर गई थी, वो कभी कभार आए थे, एंड फिर वी गॉट मैरिड एंड ऑल वो सब। बट हमने साथ में ऐसे लॉक्ड घर में कभी भी नहीं रहे। नचबली किए हैं, स्मार्ट जोड़ी किए हैं, बट वो मतलब कुछ टाइम के लिए गए आए। बट दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर अस, और हमें भी जानना है। एंड विक्रांत तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है जब उसको पता चला कि गेम शो है, उसमें टास्क करने हैं, एंड ही इज़ एन एथलेटिक पर्सन, सो उसको ये सब मज़ा आता है, स्पोर्ट्स और ड्रामा फुल ऑन। तो हम खुद भी एक्साइटेड है कि हम क्या करने वाले हैं और कैसे हम अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। लेकिन आई एम श्योर आपको और विक्रांत को कन्विंस करने में थोड़ा मेकर्स को टाइम तो लगा होगा, क्योंकि नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। अरे इतना अच्छा शो, इतना सबसे, आई थिंक अभी ये सबसे बड़ा रियलिटी शो होने जा रहा है। और तो जब कॉन्सेप्ट भी सुने तो हमको बहुत अच्छा लगा। टाइम लेने का समय नहीं, हाँ बस टाइम उसमें लगता है जब समझ सकते हो आप, पैसे वैसे का। लेकिन मोनालिसा, जब सुना कि 50 लोग हैं, ठीक है, थोड़े बहुत, जैसे आपने कहा बिग बॉस में कुछ कुछ है, समझ में आता है। 50 लोगों के साथ जब आपने और विक्रांत ने बैठा कि हाँ ठीक है, हाँ बोलने के बाद जब सोचा कि भाई 50 लोगों के साथ एक्चुअल में भिड़ना है, तब साथ में बैठकर क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनाई कि यार देख ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, एज अ कपल है ठीक है, लेकिन तुम भी थोड़ा दूसरा अलायंस बनाने की कोशिश करना, मैं भी थोड़ा दूसरा ग्रुपिज्म करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये सब एक्चुअल में होगा घर के अंदर। तो क्या इस बारे में सोचा है दोनों ने? जब एक्चुअली हम लोग मतलब जैसे रियल है वैसे ही अगर हम रियल रहेंगे तो वो ही हमारे लिए बहुत है। क्योंकि हमारे आपस में घर पे भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारी मैच नहीं होती है। वो अलग बोलता है, मैं अलग बोलती हूँ, फिर हम लोग उसमें भी मतलब हम लोगों में कन्फ्यूजन होता है। और फिर जो भी है, हर घर की कहानी, घर की कहानी ऐसे होता ही है। सो आई एम श्योर कि वैसा ही कुछ वहाँ पे भी होगा। क्योंकि कैमरा के अंदर 24 घंटा आप एक्टिंग नहीं कर सकते कि बेबी हम ना ऐसे बहुत लवी डवी, पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ जाके देखेंगे क्या होगा। और हमने कोई स्ट्रैटेजी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं मुझे याद है जब मैं बिग बॉस भी गई थी तो मैं बिल्कुल रॉ थी, मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है नहीं करना है। तो आई थिंक वहाँ जाके क्या सिचुएशंस हमें मिलेंगे उस हिसाब से वी विल रिएक्ट, क्योंकि हम पहले से कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। ये फर्स्ट सीजन है, तो हम फर्स्ट सीजन में हम क्या ही सोचेंगे कि वहाँ क्या होगा। अगर मतलब जैसे बिग बॉस में जैसे 9 सीजन पहले हो गया था, एक रेफरेंस मिलता, हाँ अच्छा ऐसा होता है वैसा होता है, नहीं वहाँ पे तो ये फर्स्ट सीजन है। वी आर रियली लकी कि हम फर्स्ट सीजन में जा रहे हैं। सो हमने ऐसा कुछ प्लान वैन नहीं किया है। जहाँ तक अलायंस की बात है, आई थिंक
मतलब जब हमारी मीटिंग भी हुई थी मतलब टीम से, तो जैसा बोला गया था वी हैव टू मेक अलायंस वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे आपस में ही नॉमिनेशंस होने वाले हैं, तो विच इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, लाइक हाँ वही ऐसे सब नॉमिनेट कर देंगे तो कैसे चलेगा। तो लेट्स सी, जिसके साथ मेंटली मेरा मैच होगा कुछ लोगों के साथ, मे बी उसके साथ कुछ फ्रेंड्स ज़्यादा समझ में आएंगे, तो वहाँ जाके हमें पता चलेगा। लेकिन ये एक्चुअली में देखा जाए तो इट्स अ बून, क्योंकि दोनों के ग्रुप्स का हो सकता है कि अगर ये ग्रुप काम नहीं किया तो आप यहाँ आ जाओ, अगर वो ग्रुप काम नहीं किया तो देखा जाए तो मतलब दो लोग स्प्लिट होके, अगर डिवाइड एंड रूल वाला सीन है ना। ओह, ये तो आपने आइडिया दे दिया। हाँ, पॉसिबल ये भी हो सकता है। हाँ, लेट्स सी। ओके, लेकिन देखो पहले भी रियलिटी शोज में कपल गए हैं, लेकिन अमूमन तौर पर देखा गया है कि कभी ना कभी वो एज अ कपल जाना उन पर थोड़ा सा भारी पड़ा है। क्या वो उसमें सोचा आपने कि कहीं ये भारी ना पड़ जाए हम पर? ये भी हमने तो नहीं सोचा है, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में भी जब हमारे कंफ्यूजन्स होते हैं या डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वी नो कि हाँ ठीक है, वो 10-15 मिनट या आधा घंटा या मान लीजिए 1 फुल डे, बट शाम तक तो हम लोग मिल ही जाते हैं। तो ऐसा कुछ अगर वहाँ पे भी होगा तो उसके बाद आफ्टर ऑल हमारा लव, तो ये कनेक्शन जो इतने सालों से है वो तो वही रहेगा, भले कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो तो इतना ही हो सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत प्रेशर फील है कि मतलब मुझे विक्रांत का भी सोचना है, खुद का भी सोचना है, वाइस वर्सा विक्रांत को भी ये होगा कि मेरी प्रायोरिटी मोनालिसा है, थोड़ा मुझे उनका भी ध्यान रखना ना इस मैटर में बहुत ज़्यादा हाँ कम्पिटिटिव है, क्योंकि उसको गेम के, इनफैक्ट मैं भी हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर जब मैं गेम में हूँ तो आई विल सपोर्ट माई टीम, अगर हमें अलग अलग कर दिया गया या कुछ इंडिविजुअल गेम्स दे दिया गया तो डेफिनेटली आई विल बी विथ माई टीम। और जब मैं बिग बॉस में भी थी तो मेरे जो फ्रेंड्स थे तो मैं उनके लिए लॉयल थी, डेफिनेटली मैं जिनके लिए रहूँगी मैं उनके लिए लॉयल रहूँगी, और वो भी वैसा ही है। तो ऐसा हम लोग नहीं कि मतलब मैं दूसरी टीम में हूँ और मैं उसको सपोर्ट करूँगी, ऐसा वी वोंट डू, बट यू नेवर नो। अगेन देयर इज अ माइंड गेम, अगेन दैट स्ट्रेटजी एंड ऑल, वो वहाँ जाके ही हमको डिसाइड करना होगा। और भी कपल्स है, निकी और अरबाज है, प्रिंस और युविका भी साथ में आ रहे हैं, और भी नाम है। अभी कहा जा रहा है कि शायद गौरव और आकांक्षा भी ऑन बोर्ड आ सकते हैं। तो ये पहली बात तो ये कपल्स का ही पूरा एक अलग ही द 50 चलेगा घर के अंदर। ऐसा क्या? बट जब द लायन कपल्स को ला रहे हैं तो इतना मतलब इजी तो कुछ भी नहीं देने वाले हैं। जब ला रहे हैं प्रिविलेज देके तो वो वैसे ही वो बताएंगे कि अभी तक जितने नाम सामने आए हैं, रिवील कर दिए गए हैं, उनमें से किसी से आपकी कुछ टच में हो, कोई दोस्ती है? जैसे दिव्या है, करण पटेल है, उर्वशी है, सबको हम फेस वाइज तो जानते ही हैं, मतलब इतने सालों से दे आर सो पॉपुलर, सो डेफिनेटली वी ऑल नो देम। बट हमारी कोई किसी से पर्सनल मीटिंग या बातें या दोस्ती, मतलब फ़ोन पे कुछ भी ऐसी बातें तो नहीं हुई, बट वहाँ जाके डेफिनेटली विल। बट आपको लगता है इन नाम सुनकर कि हाँ इससे शायद मेरा अलायंस बैठ सकता है, या इससे मेरी दोस्ती हो सकती है? ऑफ कोर्स सोचा तो होगा जब नाम इतने सामने रिवील हो रहे हैं तो बैठ कर कि हाँ शायद इससे। मैं बहुत फ्रेंडली हूँ एंड मैं तो सबसे दोस्ती करना चाहती हूँ, बट कभी कभार दोस्ती कब नहीं होती, जब वाइब्स मैच नहीं होते। जैसे मेरा मतलब बिग बॉस में भी मैं गई थी एज अ सेलिब्रिटी, बट मेरे दोस्त बने कॉमनर्स, सो आई डोंट नो किसके साथ क्या मैच हो जाता है, कौन सी चीज़ अच्छी लग जाती है। कुछ लोग इतना अच्छा मतलब बातें करते हैं, उन लोगों का टोन अच्छा लग जाता है, कॉमेडी करते हैं, इम्पोर्टेंस अच्छा लग जाता है, सो लॉट ऑफ थिंग्स हाँ, एटीट्यूड नहीं अच्छे लगते हैं। अच्छा है ना, ऐसा लग रहा है कि घर के अंदर भी एक्टर्स वर्सेस इन्फ्लुएंसर्स होने की बहुत आशंका है, क्योंकि काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। रजत दलाल है, लवकेश कटारिया है, मिस्टर फैजू है, 20-30 मिलियन वाले यूट्यूबर्स भी है, दुष्यंत कुकरेजा, बहुत सारे लोग, रोडीज़ के ऑस्पिट्स में लाके है, सिवेत है, हामिद है। तो इनका एक सोशल मीडिया में कहूँ तो पकड़ बहुत मजबूत है। हाँ, एंड टेलीविज़न के जैसे करण पटेल वगैरह इतने बड़े नाम हैं, तो लगता है कि अंदर एक्टर्स वर्सेस इन्फ्लुएंसर्स होने की बहुत संभावना है। क्या पता, दोस्त भी तो बन सकते हैं,
बिकॉज वो लोग भी आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो डूइंग मेहनत, वी आर ऑल्सो डूइंग मेहनत सिंस लास्ट सो मेनी ईयर्स. ऑल द एक्टर्स लाइक दे आर वेरी नोन, घर घर में सब पॉपुलर है. तो मे भी ऐसा भी होता है कभी कभी कि हाँ झगड़ा मतलब अनबन भी हो सकती है एंड दोस्ती भी हो सकती है. ये हो गया कि उनके भी मैच हो जाए, वाइब्स मैच हो जाए और फिर उनके फॉलोअर्स या इनके फॉलोअर्स दोनों एक हो जाए तो कुछ भी हो सकता है. और वो ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा. लेकिन ये जो फॉलोअर्स वाला गेम है, क्या आप इस पे अभी रियलिटी शोज में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को, तो कहीं ना कहीं एक्टर्स का जो वो एक बोलते हैं ना खाता, वो धीरे धीरे एक्टर्स वो अलग है. हम लोग इतने सालों से इतना मेहनत किए हैं, हम लोगों को बहुत लोग पसंद करते हैं. हम कहीं भी जाते हैं तो लाखों लोग आते हैं ऑर्गेनिकली. ऐसा किसी को हमको ऐसे बुलाना नहीं पड़ता है या किसी मैं सबका नहीं बोलूँगी, मतलब फेक फॉलोअर्स भी हमको नहीं करना होता है. दे आर जस्ट जेन्युइन. आप नीचे भी मैं अभी चली जाऊंगी तो पीपल लव मी या दे शो सो मच लव. हाँ तो वो हमारा तो वो भगवान ने दे दिया है. तो ऐसे भी हुआ है, बहुत जगह मैं गई हूँ तो लोग नहीं जानते हैं, मतलब जिनके इतने फॉलोअर्स है उन लोगों को नहीं जानते हैं. मतलब ऐसे ही मैं जनरली ऐसे पूछ लेती थी कि आप मतलब इसको फॉलो करते हैं, बिग बॉस देख रहे हैं, ऐसे नहीं जानते हैं तो इट्स ओके. बट आई डोंट थिंक हमको उनके फॉलोअर्स, हाँ मतलब उनके फॉलोअर्स हमको नहीं जानते, ऐसा नहीं होता है. मुझे ऐसा फील होता है. सो आपकी इंडस्ट्री से, भोजपुरी इंडस्ट्री से कितना सपोर्ट मिल रहा है? क्योंकि और भी नाम है, नीलम गिरी है, डिम्पल सिंह भी है ना? मैं ना शुरू से ही जब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में भी थी, मेरा सबसे पहले तो भगवान का जो एक आशीर्वाद है वो तो है, एंड उसके बाद मेरी ऑडियंस. लाइक दे सपोर्ट मी सो मच कि मुझे मतलब बिग बॉस में भी उन्होंने इतना सपोर्ट दिया है. भोजपुरी इंडस्ट्री में भी वो लोग मुझे बहुत प्यार करते थे. तभी मैं 125 फिल्म्स करने के बाद भी मतलब अभी भी आई गेट ऑफर्स एंड पीपल लव मी लाइक हाउ, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड. और अभी विक्रांत भी मतलब बहुत फिल्में कर रहे हैं और तो हमारा जो वो शुरू से वो प्यार है वो अभी भी बरकरार है. एंड आई ओनली रूट अप फॉर ऑडियंस. नीलम और डिम्पल से कोई राब्ता है? क्योंकि सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा है कि सॉफ्ट कॉर्नर की हाँ शायद इनसे एक मुझे पहल करनी चाहिए घर के अंदर जाकर के, क्यों ना हम एक अभी भी वो वैसा कुछ. डेफिनेटली मैं नीलम को भी जानती हूँ और डिम्पल को भी जानती हूँ, बट ऐसा कोई हमेशा हमारी रोज़ की बात तो होती नहीं है कि अच्छा ऐसा है वैसा है टाइप. सो आई डोंट नो, लेट्स गो. वहाँ पे जाके फिर ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या बनने वाला है, बॉन्डिंग कैसे होने वाली है. आपकी शुरुआत भोजपुरी इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से डेब्यू आपका मनोज तिवारी सर के साथ ही है ना? दिनेश लाल यादव ने रहुआ, कहाँ जेबा राजा नजरिया लड़ाई के, और फिर उसके बाद से नो लुकिंग बैक. अच्छा, अभी उन्होंने मनोज तिवारी जी ने डिम्पल के लिए सपोर्ट में वीडियो डाला है कि जस्ट गो फॉर इट. एंड तो आपको क्या किसी का कोई मैसेज आ पाया है या कोई एक सपोर्ट दिखाया है कि जस्ट किल इट, हम तुम्हारे साथ हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं आया है. एंड मैंने इसीलिए बोला कि मेरे लिए ऑडियंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि ये शो ऐसा है कि घर के अंदर के लोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो लोग आपस में ही नॉमिनेट करने वाले हैं. और तो डेफिनेटली मुझे उनसे ज़्यादा वो चाहिए सपोर्ट चाहिए. एंड द लायन, उनसे सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए. महल देखा, झलक देखी? देखा ना आप लोगों ने डाला है, देखा है. घर में किचन नहीं है, देखा आपने? बूफे लगेगा. किचन, मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता है. विक्रांत को बहुत अच्छे से खाना बनाना आता था, वो तो खुश हो गया था, उसको लगा था कि वाह अभी जाके मैं खाना बनाऊंगा, मतलब बट ऐसा कुछ है नहीं. बट कोई नहीं, अच्छी बातें नहीं है तो. अच्छा, विक्रांत के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछूं तो बहुत से तगड़े मेल कंटेस्टेंट्स हैं, एंड विक्रांत कोई कम नहीं है ना? तो जब वो भिड़ने पे आएंगे, है ना, आप क्या कोने में बैठकर देखेंगे कि नहीं भाई इनको अपना पूरा स्पेस लेकर लड़ने दो, या आप तो वो सुनेंगे मैं कुछ बोलूंगी तो? नहीं सुनते हैं. सो लेट हिम प्ले हिज ओन गेम. तो लगता है अग्रेशन वगैरह का अगर मामला होगा, झगड़ा वगैरह होगा, एक्चुअली वो भी जैसे हम दोनों का मैच होना इसीलिए और भी हुआ इतने सालों से, क्योंकि हम लोग ना बहुत रियल है. तो जब भी मतलब हम लोग कुछ फेक लड़ाई में हम लोग ऐसा, आई डोंट थिंक ही विल ऑल्सो गो. बट अगर जेन्युइन कुछ होता तो वो कभी भी मतलब
सेट्स पे भी ऐसे बहुत बार हुआ है, दूसरों के साथ जब जेन्युइनली बुरा होता है तो ही गोज एंड मतलब वो सेव करते हैं सबको एंड तब उसको कोई नहीं रोक सकता है, तो वैसा ही कुछ आई कैन एक्सपेक्ट, जैसा मैं उसको जानती हूँ जितना। ब्रीफिंग क्या मिली है कि क्या कपड़े कपड़े यार मैं तो मतलब इतना पैकिंग करके रखी थी, रोज इतना शॉपिंग वॉपिंग, अभी कुछ भी नहीं, अभी ओनली स्पोर्ट्स वेयर एंड नाइट वेयर्स लेके जाओ और बाकी सब अभी ये सब मेरे वापस जाने वाले हैं। क्योंकि ज्यादातर सिर्फ स्टंट्स टास्क वगैरह ही होंगे, फिजिकली टास्क वगैरह के लिए मोनालिसा विक्रांत का तो हमें पता है, आप कितने ज़्यादा फिजिकली इस वक्त उस चीज़ के लिए रेडी हो कि अगर सामने 10 तगड़े मेल या फीमेल कंटेस्टेंट भी हो तो भाई मुझे हारना नहीं। बस मेंटली स्ट्रांग हूँ इतना ही कह सकती हूँ। फिजिकली देखिए बहुत पहले तो ऐसे लॉक नहीं हुई हूँ कि मैं एकदम फिजिकल स्ट्रेंथ वेंथ का मतलब वो एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने, बट मेंटली स्ट्रांग हूँ और देखते हैं आगे कैसा कैसा टास्क होता है। टास्क से तो मैं डरी हुई हूँ। ओके, लास्टली जब आपने हिंदी इंडस्ट्री में कदम रखा था तो कहीं ना कहीं एक शिफ्ट आया था कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग कोई कम नहीं है, टैलेंट उनमें भी भरपूर है, लेकिन मौका नहीं दिया जा रहा था, है ना। अभी लेकिन आप देखो, चाहे वो टीवी सीरियल्स हो, OTT हो, रियलिटी शोज हो, कहीं ना कहीं आपको वो एक बंदा भोजपुरी इंडस्ट्री से शाइन करता हुआ अपना टैलेंट दिखाता हुआ नजर आएगा ही। तो ये शिफ्ट पर क्या करें? नहीं, अभी मराठी इंडस्ट्री से भी दे आर कॉलिंग एंड देखिए पंजाब से तो मतलब पहले से ही बुला रहे थे, तो हर इंडस्ट्री से अभी मतलब टीम सोच के हर इंडस्ट्री से, इनफैक्ट रीजनल जोन से बुला रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, मतलब हर तरीके से वो लोग कवर कर रहे हैं सो दैट दे मेक अ गुड हिट शो। तो ये तो अच्छी बात है ना, हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है, सबको मौका मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड। मनीषा रानी को जानती हैं? उनसे कुछ राब्ता है? क्योंकि उनका नाम भी अगेन वही मतलब फेस वाइज जानती हूँ एंड शी बिकेम वेरी पॉपुलर। शी वन झलक दिखला जा, माय फेवरेट शो जहाँ मैं हमेशा जाना चाहती हूँ। तो नाइस, शी इज ऑल्सो कमिंग, बट उनका आया नहीं है, बट अभी तक शायद अनाउंस नहीं हुआ है, बट नाम ऐसे उड़ती उड़ती खबरें हैं कि वो आएंगी। नाइस, वेरी गुड। तो लास्टली मोनालिसा ये बताइए, आप घर के अंदर महल के अंदर लायन के क्या एक मास्टरमाइंड के तौर पर उभरने वाली हैं, या एक एंटरटेनर मैं कहूँ, या ये कहूँ कि वो जो सब में पहल कराने की कोशिश करेगा? तो क्या टैग मोनालिसा को हम दे सकते हैं? ये मैं कैसे बताऊँ? वो तो गेम के बाद ही पता चलेगा। मुझे ऐसा लगता है इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि ये बिग बॉस नहीं है कि मैं मतलब मैं अपने आप को सोच सकूं कि कहाँ मैं जाती हूँ, कहाँ मैं नहीं जाऊँगी या वॉट एवर, बट ये गेम अलग है, तो वहाँ जाके ही मुझे पता चलेगा कि क्यों। और मैं पहले जो 10 साल पहले जैसी मैं थी, अभी मैं उसमें से मैं मैच्योर भी हो गई हूँ, ग्रूम भी हो गई हूँ, तो आई एम नॉट दैट सेम 10 years बैक वाला मोनालिसा। सो डेफिनेटली आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी कि मैं कैसी रहूँगी, मैं कैसे पेश आने वाली हूँ और मेरा क्या नेम टैग होने वाला है। लुकिंग फॉरवर्ड मोनालिसा, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्लीज़ अपने मैसिव फैंडम जो आपको बेसब्री से देखना चाहते थे, जो अब तो मोनालिसा विक्रांत दोनों को साथ में ऑन स्क्रीन नेशनल टेलीविजन पर देखने वाले हैं, तो अपने अंदाज में क्या कहना चाहेंगे उनको? बस मैं तो यही कहूँगी, आप लोग जितना प्यार हमेशा दे रहे हैं, इतने सालों से दे रहे हैं, आगे भी ऐसे ही देते रहेंगे, मुझे पता है, और मिल भी रहा है बहुत सारा प्यार अलग अलग वे में। सोशल मीडिया में भी बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग दिस शो, सो प्लीज़ वॉच माई शो 1 February से। और हाँ, मैं तो ये बताना ही भूल गई, इनके लिए मुझे खेलना भी तो है, इनके लिए मुझे जीतना है, बिकॉज प्राइज मनी ऑडियंस मतलब मेरे किसी फैन को ही जाने वाला है, वो भी 50 लाख। सो बहुत बड़ी अमाउंट है। प्लीज वॉच एंड प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच, एंड आई रियली होप अब हम डायरेक्टली फिनाले के करीब ही मिले और पहले ना मिले, है ना, विक्शन के लिए। नहीं, पहले नहीं, प्लीज पहले नहीं आना है मुझे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।